नकाबपोश? मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है कि कौन नकाबपोश? मैं आपको नहीं जानता आंटी। तुम नकाबपोश ही हो ना? ये ड्रेस तो भाड़े से लाया हूँ मैं। वो गणपति में सांस्कृतिक कार्यक्रम है ना, उसमें फैशन डिस कंपटीशन में पार्ट ले रहा हूँ मैं, इसलिए। ओके बाय आंटी। अरे पर सुन, ये क्या रायता फैल गया। मैं तो विवान को अपना असली चेहरा दिखाने गया था, लेकिन देवकी जी ने देख लिया। क्या करूं? आइडिया। देवकी जी ने मुझे देवू के रूप में अब तक नहीं देखा। अगर मैं अपना देवू वाला रूप बदल लूं तो उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं ही नकाबपोश हूं। इसमें तो आधा ही फेस कवर हो रहा है, कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बेटर। देवू। मामा देवू 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 तुम हो? अरे मुझे लगा चोर घुसा है घर में। लेकिन ये दाढ़ी मूंछ रातों रात कैसे आ गई? जादू से। जादू से? अब मेकअप के जादू से। ये असली नहीं है, विग है। बोलो नहीं, सुनो, विग तो सर पे लगाते हैं ना। मेरा मतलब है नकली दाढ़ी मूंछ है। वहाँ वो देख रहा था कि मैं बड़ा होने के बाद कैसा लगूंगा। देवू चाचा जी, चाचा जी लग रहे हो इस दाढ़ी मूंछ में तुम। निकालो इसे। नहीं मामा निकालो। दर्द होगा। नकली दाढ़ी मूंछ है, दर्द क्यों होगा? ऐसा लग रहा है घास फूस उगा लिए चेहरे पर। निकालो। सुपर गम से लगाया माँ, इसलिए इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। थोड़ा टाइम दे दो, मैं खुद निकाल दूंगा माँ, प्लीज। हाँ लेकिन प्लीज निकाल देना इसे। हाँ शाम को घर की सजावट करनी है और गणपति पूजा भी है, उससे पहले प्लीज निकाल देना इसे। प्रॉमिस। सॉरी। निकाल दो। माँ को तो दाढ़ी मूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स देवकी जी के सामने दाढ़ी मूंछ लगाकर चेहरा छुपाने का आइडिया कैंसल। बालवीर, फौरन वीर लोग पहुंचो। सॉरी। आपने इतनी जल्दबाजी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था बालवीर कि तिम्नासा का अंत हो जाने का मतलब ये नहीं होगा कि इस ब्रह्मांड से बुराई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब कहना क्या चाहते हैं शौर्य? यही कि जिसका मुझे अंदेशा था वही हो रहा है। एक नई और भयानक बुराई ने अपना सिर उठाया है। एक और बुराई? मतलब एक नई इविल फोर्स? शौर्य कौन है वो? इस बुराई का चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है अभी तक, लेकिन इस बुराई का जन्म धरती की गहराई से हुआ है और उसके अंदर तिम्नासा से भी कई गुना ज्यादा जहर भरा हुआ है। मुझे लगता है सही समय आ गया है नकाबपोश के नकाब को हमेशा के लिए उतारने का, क्योंकि इस नई बुरी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे अपने बालवीर वाले रूप और उसकी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी तक तुमने विवान को अपनी पहचान क्यों नहीं बताई? हर बार मैंने विवान को सच बताने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन सामने आ जा रही थी। या फिर यह भी हो सकता है कि नियति तुम्हें यह काम करने से रोकना चाहती है। यस, आप सही कह रहे हैं शौर्य। नियति भी यही चाहती है कि हम विवान को थोड़ा और समय दें, क्योंकि विवान का मन पहले से ही कई सारे रहस्यों के दबाव में है। अब अगर उसे यह पता चलता है कि देवू ही नकाबपोश है और नकाबपोश ही बालवीर है तो इतने सारे राज छुपाने के दबाव में विवान बिखर सकता है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस मुश्किल समय में मेरा काम है विवान को सहारा देना, ना कि उसे और दबाव में डालना। तो फिर नकाबपोश के मुखौटे को सही समय आने तक अपने चेहरे पर लगाकर रखो बालवीर।
गुड वर्क बेटा। थैंक यू अंकल। देबू भैया, संभल के। देबू भैया, आप ऐसे क्यों खड़े हो जैसे आपके गर्दन में, आपके कमर में, आपके घुटने में एक साथ मोच आ गई है? वो अनन्या और उसकी माँ ने मुझे देख लिया ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तुम गलत समझ रहे हो विवान। वो अनन्या और उसकी मम्मी ने घर के बाहर सजावट करने के लिए मुझे बुलाया था। अब अपने घर पे सजावट कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे, उन्हें थोड़ा बुरा लगेगा ना, इसलिए। अरे फिकर नॉट देबू भैया, मॉम को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अब आप सीधे खड़े रहिए, वरना अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया ना तो आप गिर भी सकते हो। हाँ। और देखो, डेकोरेशन भी ठीक से नहीं हो रहा है, जरा आराम से कीजिए। राइट, सॉरी। रिंकू, क्या कर रहे हो बेटा? माँ, मैं ना ये स्टिकी सॉल्यूशन को ग्राउंड पर रंगोली से मैच कर रहा हूँ और फिर उसके ठीक 6.30 सेकंड्स बाद मैं इन फूलों को इससे अटैच कर दूंगा और फिर उसके ठीक 15 मिनट बाद ये फूल इससे चिपक जाएंगे और फिर हमारी रंगोली कोई नहीं बिगाड़ पाएगा, वो चिंटू भी नहीं। मेरा राजा बेटा, गुड जॉब। थैंक यू। बच्चों, लो जूस पी लो, बॉडी में एनर्जी आएगी ना। कितनी देर से काम कर रहे हो तुम लोग? ओनो, पेट में मॉम का बना हुआ मिल्क शेक अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ और अब मैं जूस कैसे पीऊंगा? अरे देबू, आराम से। अब माँ, बहुत ही टेस्टी था, थैंक यू सो मच। थैंक यू। विवान, हाँ, तो जूस को इतनी देर से घूर क्यों रहा है? मैं? अरे नहीं मम्मी, मैं जूस को घूर नहीं रहा हूँ, मैं तो जूस को निहार रहा हूँ। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल किसी पेंटर की पेंटिंग की तरह। बोलो नहीं, सुनो। पूरा का पूरा जूस फिनिश करना है। हाँ, 1 घंटे से कुछ नहीं पिया है तूने। चल पी पूरा जूस। हाँ। अरे मम्मी, आपको कुछ काम होगा ना, आप जाइए। मुझे कोई काम नहीं है, मैं खड़ी हूँ यहाँ, मेरे सामने पी। चल पीना। चलो जल्दी जल्दी खत्म करोगे? हाँ, मम्मा आती है जल्दी से। Somebody help please! रुको, help me! यहाँ से इतना डिस्टेंस है कि अगर मैं यहाँ से जंप भी करूँगा तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन से मैं चल भी सकता हूँ। Someone help me! माँ के सामने बालवीर भी नहीं बन सकता, अब रिंकू को कैसे? Somebody help me! बालवीर! बालवीर help me! बालवीर help! जाओ विवान और बालवीर होने का फर्ज निभाओ। Help me! बालवीर help! बालवीर!
थैंक यू। माँ, रिको, मम्मी रिको, बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? रिको देखो बेटा। नहीं, मुझे बालवीर ने बचा लिया। तुम सच सच बोलो, तुम बाहर कैसे आए? सच्ची मॉम, मुझे बालवीर ने बचाया है। तुम्हें बालवीर ने बचाया हो या किसी ने भी, तुम ठीक हो ना? बस मेरे लिए यही काफी है। I'm so happy। वैसे बालवीर किधर है? तुमने उसे अपनी आंखों से देखा? हाँ? यस यस, मैंने उसे अपनी नहीं देखा, बट आई एम श्योर बालवीर ने मुझे बचाया है, वरना आज तो मेरी लाइफ की बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाती। भगवान का शुक्र है तुम बच गए। देवो भैया, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट विवान, बालवीर का बड़ा भाई हूँ, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी हेल्प करना। भैया, आप बालवीर के सिर्फ बड़े भाई ही नहीं, उसके गुरु भी हैं, और इसलिए तो आपके इंस्टिंक्ट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। बालवीर ने आज फिर से साबित कर दिया है कि जब भी कोई उसे दिल से बुलाएगा बालवीर जरूर आएगा। घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। वहीं रिंकू ने बालवीर को याद किया और बालवीर ने वहां आकर रिंकू को बचा लिया। वाह बालवीर वाह, देखो पापा, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ मुझे, पापा बचाओ। कौन हुआ? और मेरा बेटा कहाँ है? अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से मिलना चाहते हो तुम? हाँ हाँ बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ हाँ गले लगाना चाहते हो? हाँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। हाँ? बचाओ हमें, बालवीर! घटना भारत नगर की है, जहां 9 साल के रिंकू के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी। भारत नगर? देखो, देवो भैया को देखकर ऐसा फील हो रहा है कि बालवीर वाली स्पेशल क्वालिटी अभी भी इनके अंदर एक्टिव है। विवान, क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रहे हो? तमन्ना के मरने के बाद और भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ क्या मैं? हाँ? अरे देवो भैया, आप तो ऑलरेडी हैंडसम हो, बट मैं तो ये सोच रहा था कि आप कितने हेल्पफुल भी हो, क्योंकि अगर आपने मेरी हेल्प ना की होती तो मैं रिंकू की हेल्प कैसे कर पाता, इसलिए। अरे विवान, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये सब सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू में टाइम वेस्ट होता है। राइट देवो भैया। वैसे देवो भैया, यहाँ की डेकोरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, सो अब हमें घर जाना चाहिए ना? यस, यू आर राइट। एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं वो बाहर से रंगोली के कलर्स लेकर आता हूँ, माँ ने बोला था लाने। ओके देवो भैया, जल्दी आ जाना। हाँ, जा। भैया, इसे भी जरा गोल घुमा देना। शौर्य ने वार्निंग तो दे दी मुझे कि एक नई बुराई आने वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि उस बुराई का सामना कैसे किया जाएगा।
आखिरकार तमन्ना ने मरने से पहले ये कौन सी चाल चल दी है क्या इस यंत्र में? हाँ माँ, जल्दी आ रहा हूँ माँ। कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है भारत नगर में, लेकिन क्या? अब अपनी आत्मा की गहराई से चीखो और बुलाओ अपने रक्षक बालवीर को। धरती वासियों के दिलों में जो बालवीर की महान छवि बनी है, उस छवि को एक बड़ा निशान बना दूंगा मैं। तैयार हो जा बालवीर, तेरे कीर्तिमान के सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। देबू, तुम अकेले रंगोली बना लोगे ना? हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं रंगोली बना लूंगा। क्यों? ये अनन्या ऐसे क्यों देख रही है? कहीं देवकी जी ने नकाब पोश के बारे में इसे कुछ पता तो नहीं दिया? क्या बात है अनु, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही? तो हेलो, सेम क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। इतनी डाउटफुल नजरों से क्यों देख रहे हो मुझे? तुम्हें तो डाउटफुल नजरों से ही देखना चाहिए। बेटर सेफ देन सॉरी। क्यों? तुम्हारी मॉम कैसी है? Why are you so interested? वो नई आई है ना भारत नगर में, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उन्हें कैसा लग रहा है, ये जानने के लिए पूछा। उनको भारत नगर और यहाँ के लोग बहुत पसंद आए। वाह, नाइस। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो करुणा आंटी से मिलने भी आने वाली है। हाँ, लगता है देवकी आंटी ने अनन्या को अभी तक कुछ भी नहीं बताया, लेकिन अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा सीक्रेट ओपन हो सकता है। What to do? Yes, आइडिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब ओ डब्बू, ये गणपति के फेस्टिवल में रंगोली से होली खेलने का कोई नया ट्रेंड है क्या? नहीं, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ, मैं तो रंगोली बना रहा हूँ। अपने फेस पे कलर लगा के? वो हर एक कलाकार का खुद को इंस्पायर करने का अलग अलग प्रोसेस होता है। मैं अपने फेस पे कलर लगाता हूँ तो अपने आप रंगोली में रंग भर जाता है। अब ये मेरा प्रोसेस है तो। थैंक गॉड तुम किसी होटल में शेफ नहीं हो, वरना रोटी बनाने से पहले आटा अपने फेस पे लगा दो। मैं तो वो भी करता हूँ। मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो प्लीज, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है मिस्टर आर्टिस्ट, दिखाओ अपनी आर्टिस्ट गिरी। आओ। ये तुम रंगोली बना रहे हो, कबूतर को दाना डाल रहे हो? रंगोली बना रहा हूँ, मेरा स्टाइल है, बनाने दो। मैं अपने भाई के घर को ऐसे म्यूजियम नहीं बनने दूंगी। अरे तो मेरे भाई का भी तो घर है, मैं भी म्यूजियम नहीं बनने दूंगा। तुम रंगोली क्यों बनाओगी? छोड़ो। कर दी ना गड़बड़, लाइक ऑलवेज। गड़बड़ मैंने नहीं, तुमने। हाँ? अरे नीचे देखो। क्यों देखूं? अरे अनन्या, नीचे तो देखो। ओह वाओ, सो कूल। मुझे लगता है हमें फाइटिंग पार्टनर्स बन जाना चाहिए। ऐसे ही झगड़ते मस्त आर्ट बनाएंगे। ओह हेलो, जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तुमने कभी डोंकी और हॉर्स को फ्रेंड्स बनते हुए देखा है? अनन्या, ऐसे खुद को डोंकी मत बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो चीज होती है। हाँ? यू डब्बू, माइंड योर बिजनेस। यू माइंड योर ओन बिजनेस। डब्बू, भारत नगर